गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। उत्तराखंड राज्य में वैसे तो देखा जाए आजादी के बहुत सारे परवाने पैदा हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी। वैसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महान दांडी मार्च में भी उत्तराखंड के कई युवाओं जो उस दौर के थे उनका अहम योगदान रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के करीब 18 किलोमीटर दूर खारा खेत गांव स्थित नून नदी में खारा खेत गांव से एक सपना शुरू हुआ जो उत्तराखंड के युवाओं को आजादी के परवाने बनाने में सफल रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सपूत खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी की। 20 अप्रैल 1930 को गुजरात के नमक सत्याग्रह, जिसको दुनिया दांडी नमक सत्याग्रह के नाम से जानती है, उसमें शामिल होने के बाद वीर खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट देहरादून आए। महात्मा गांधी जी के निर्देशों के बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने खारा खेत गांव स्थित नून नदी से नमक निकालकर उस दौरान टाउन हॉल, जो ब्रिटिश हुकूमत का जिला केंद्र था, वहां जाकर नमक बेचा एवं ब्रिटिश कानून का उल्लंघन देश की आजादी के मतवालों के नाम करते हुए किया। उनके साथ बहुत सारे देहरादून के आजादी के परवाने शामिल रहे। उसी क्रम में 20 अप्रैल के ही दिन इस ऐतिहासिक स्मारक स्थल में शहीद मेजर दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में खाराखेत स्मारक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस आयोजन का असली उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे ऐतिहासिक स्मारक को वाकई लोगों के बीच एक बार फिर पुनर्जीवित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान सहसपुर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा समेत झाझरा रेंज के रेंजर एवं वन क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस दौरान कार्यक्रम के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चों ने गोरखाली संस्कृति एवं उत्तराखंड की संस्कृति के रस में डूबे हुए नृत्यों की पेशकश की। साथ ही साथ इस दौरान उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सुरेश राय समेत कई लोगों ने देशभक्ति से पूर्ण गीतों की प्रस्तुति भी दी। शहीद मेजर दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्षा कमला थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली से हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत एडवोकेट प्रेम छेत्री, अनीता छेत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने आयोजनकर्ताओं से कहा कि इस कार्यक्रम को लगातार सुचारू रूप से बनाए रखें एवं इस स्मारक के आसपास जितना भी पुनर्निर्माण का कार्य होगा वह अति शीघ्र इसको करवाएंगे। साथ ही साथ हर वर्ष इस क्षेत्र में उस महान आजादी के परवाने एवं उनके साथियों को याद रखने की परंपरा जो शुरू की गई है उसको नियमित रूप से बनाए रखने की भी बात विधायक ने कही। आइए देखते हैं वीर गोरखा वेब टीवी की यह एक्सक्लूसिव खबर। तो वैसे बहुत बड़ी चीज है, नहीं बहुत बड़ी चीज है, ऐतिहासिक वो है हमारे भाई। ऐसे चीजें पुरानी जो उसमें जो है हमारे जो है याद जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी। इसको देखो गुसाई जी आ रहा है। वो आओ जल्दी कमला। ये हाँ देखो
उसको बनाओ ना, कुछ हम मदद करेंगे। कुछ जो वो जो आप उससे कह रहे उनसे तो कुछ वहाँ से देखें तो बनाओ इसका, ठीक है। इसका जो भी मिल जाए, आपने करना तो तुम नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है, ठीक सर जी। है ना, तो इसका बनाओ। फल फ्रूट का भी ध्यान देना थोड़ा ना, जैसे ऑर्नामेंटल ट्रीज। अब की बार जब ये और चलेगा ना वृक्षारोपण का, वृक्षारोपण हम लोग करेंगे, यहीं रखो अब की बार कार्यक्रम। बगल में लिया लगाना सर। जी जी, साल में 3 बार फूल देते हैं ना, तो पौधों की व्यवस्था ये करेंगे ना, पौधों की व्यवस्था ये करेंगे, तो बाकी आप और हम लोग, हाँ बस 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 उसको जो है हमने बहुत सारे लो भारत समिति eta प्रेम भाई ओ श्याम को दे श्याम आई ना आई भाई उता सर को तो उता सर को आप विधायक जी आप देखिए आपके सामने क्या क्या हाल हो रखा है, मैं कराएंगे इसको। बोल दिया विधायक जी, बोल दिया बोल दिया अभी। और तोड़ देगा सबको साइड वो छोड़ देता नहीं सीमेंट ले, अब वो अपने पक गई रहा था। अब भैया आओ, आप भी आ जाओ। गुसाई सर प्लीज आजिए। हाँ गुसाई जी, नरेंद्र साहब हम लोग तुम्हारे उससे बना दिया नहीं, कल आए हमारे रेंजर साहब करेंगे। जब मैंने कह दिया एक बार इसको करेंगे। हमारे साथ बैठे रहे, वहाँ सफाई किया, एक भावना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत। निकाले हो करेंगे। दो बार भेजा, मना हो गया, लेकिन आबादी नहीं है ना, फिर वो क्या है, बात कलेक्टेड आके रोड नहीं निकल रही उसके लिए या तो कादिया रोड नहीं है ना, प्रेम भाई एक माला ले लो। प्रेम जी अगाड़ी बिचारा दिल्ली वडे आछे बिहान 4 बजे उठी ना प्रेम जी कोई बात नहीं येतातिर हेरेरಲ್ಲ येतातिर हेरेर येता हेर्दै रहो दो पैसा भी देंगे तो यही करेंगे। आने रखे एक मिनट चल आ जाता है, आओ भाई बस अब किसका दे चल अब भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी, काफी वरिष्ठ विधायक हैं। और विधायक जी, इस क्षेत्र में आने के बाद सबसे पहला आपका अनुभव क्या है, वो जरा साझा कीजिए। अनुभव क्या है, देखो ये हमारा जो यहाँ पर 20 अप्रैल 1930 को जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, और ये हमारा एक पौराणिक स्थान है। इस गांव का नाम भी, क्योंकि यहाँ पर ये नून नदी कहते हैं जिसको, और गांव का नाम भी खारा, क्योंकि खारा पानी होता था तो खारा खेत के नाम से ये गांव भी प्रचलित है। और यहाँ पर आए हैं, और जो ये यहाँ का अपना शहीद स्मारक है अपना, और इस पर हम लोग यहाँ पर जो है एक सौंदर्यकरण कराएंगे। और अभी जो है झाझरा रेंज से हमारे रेंज अधिकारी भी साथ में हैं, उनको मैंने कहा कि इसका जो है प्राक्कलन वगैरह बनाएं, और जो भी होगा इस स्थान को एक भव्य स्थान बनाएंगे, जिससे आने वाले पर्यटक भी, जो बाहर से भी लोग आएँ और देखें कि भाई यहाँ पर जो हमारी पुरानी
यादें हैं, जिस समय नमक आंदोलन का सत्याग्रह चला था, यहाँ से भी ये कार्य शुरू हुआ था। जो हमारे उस समय के जिन्होंने गिरफ्तारियां भी दी थी, अपने खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी आदि सभी लोग, और अब इसमें अपना जो स्मारक है उस पर भी उन सबके नाम हैं। उन सब की यादें भी सबको जानकर आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी रहनी चाहिए कि वास्तव में किस समय किस प्रकार ब्रिटिश काल में किस प्रकार की यातनाएं और किस प्रकार के हमारे लोगों ने सहा है, वो सब चीज़ों की जो है जानकारी सबको होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक अच्छा भव्य पर्यटन स्थल बनना चाहिए, और मैंने रेंज अधिकारी को भी कहा भी है कि उसका प्राक्कलन वगैरह बनाने का काम करें। सर, जिस तरह से विधायक जी मुख्यमंत्री युवा है पुष्कर सिंह धामी जी एक नई सोच लेके चलते हैं, और देहरादून में आज़ादी से जुड़े और महात्मा गांधी से जुड़े कुछ ही ऐसे प्रमाणिक जगह है जिसको ऐतिहासिक हम मान सकते हैं, जिसमें एक आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में है। तो इसके लिए क्या भविष्य में लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे? इसके उत्थान के लिए जो आपने चीजें कही है, साथ में आपके क्या विचार है कि इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए मार्ग का सहज होना और कहीं जगह कि इस जगह कैसे पहुंचा जाए, इस विषय में भी कई लोग प्रश्न करते हैं। अभी क्या है कि ये जो लैंड है फॉरेस्ट लैंड है, और इसलिए अभी हमारे रेंज अधिकारी और फॉरेस्ट के और हमारे अधिकारीगण यहाँ पर हैं, इसलिए उनके माध्यम से ही इसका सौंदर्यीकरण होना है। तो मैंने उनको कहा कि वो प्राक्कलन वगैरह बनाएं, क्या इसमें विधायक निधि से कुछ हम सौंदर्यीकरण कराएं, कुछ सरकार से हम लोग सौंदर्यीकरण इसको कराएंगे कि जिससे भव्य, और हम लोगों का तो संकल्प भी, हमारी सरकार का संकल्प भी कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य एक देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होगा। तो इसलिए उस आधार पर इसमें भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के जनता को और साथ ही साथ भारत भर में रहने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे इस ऐतिहासिक स्थल से खड़े होकर? आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और संदेश ये है कि हम सब लोग मिलकर सरकार स्तर पे भी और समाज, क्योंकि कोई भी काम तभी संभव होता है जब समाज का सहयोग मिलता है, और हम सब लोग मिलकर आज मैं जो अपनी समिति है, हमारी अध्यक्ष जी कमला थापा जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने हमारे सभी गणमान्य यहाँ पर आए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा पर्यटन स्थल बने, और जो हमारी पुरानी यादें हैं और जिन्होंने उस समय आंदोलन किया था वो हमारे आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। प्रतिष्ठित गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी भी आज मौजूद है। सर, सबसे पहले तो देखिए, उत्तराखंड के आज़ादी से जुड़ी हुई चीज है, और उत्तराखंड के विकास निर्माण में सभी लोग, सभी जाति, सभी समुदाय का बराबर पारस्परिक सहयोग रहा है, जिसमें गोरखा समुदाय भी है। आप क्या मानते हैं कि इस क्षेत्र को उत्तराखंड के वीर सपूत खड़ग बहादुर सिंह बिष्ट जी, उनकी याद को किस तरह से संरक्षण करने के लिए गोरखाली सुधार सभा सामाजिक रूप से कार्य करेगा? सर्वप्रथम तो मैं आज का जो ये कार्यक्रम है उसके लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुंडीर सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये एक ऐसा स्थल है जहाँ की एक ये प्रेरणा स्रोत हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी है, कि जैसे कि खड़ग बहादुर बिष्ट जी ने उस टाइम ब्रिटिशर्स के अत्याचार के लिए जो अत्याचार को देखते हुए नमक आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था, वो सबसे बड़ा कि गांधी जी से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो कार्य हो रहा है, जिस हिसाब से आज हमारे युवा मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी और हमारे विधायक जी लोग मतलब बिल्कुल अग्रिम स्तर पर लगे हुए हैं कि हर एक यह जो क्षेत्र है इसको भी एक पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए और इसको भी उसके नक्शे पे आए, ताकि उत्तराखंड को ही नहीं और भी वर्ल्ड वाइड इसको पब्लिसिटी मिले और लोगों का यहाँ आना जाना हो, और उससे हमारे उत्तराखंड का राजस्व भी इसमें बनेगा। और सह संस्थाएँ जिस प्रकार की हमारे रेंज ऑफिसर्स यहाँ गोसाई जी हैं, आज उनको हम यही आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में जो भी यहाँ वृक्षारोपण का है, सौंदर्यीकरण का काम है, उनको थोड़ा सा लीनियंसी दिखाते हुए इस पर्यटक को और सौंदर्यीकरण हो जाए। और इसमें जब प्लांटेशन की बात आती है तो गोरखा समुदाय पूरा उत्तराखंड का यहाँ एकत्रित होकर उसमें उनको मदद करेगा। और मैं चाहूँगा कि विधायक जी के संज्ञान में कि हम ऑर्नामेंट्स ट्री लगाएंगे, वहाँ काफ़ी अच्छे हम लोग यहाँ पर्यटक के लिए काम करेंगे, पर उसको अगर पशु उसको नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर वही सेम उसी गर्त में जाएगा। मैं चाहूँगा कि इसको फेंसिंग भी अच्छी तरह से हो ताकि यहाँ जंगली पशु और पशु आके यहाँ नुकसान न करें।
करें। और जिस तरीके से यहाँ आज उत्तराखंड का विकास हो रहा है, जैसे विधायक जी ने बताया है कि अब आने वाले समय में 2025 के बाद उत्तराखंड का एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसको कि सभी लोग एक अपने रूप में देखेंगे, और ये अवश्य होगा क्योंकि उनका, हमारे मोदी जी का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, तो ये होके ही रहेगा और ये पर्यटक का जो केंद्र बन के रहेगा, यही हम आज अपने विधायक सहदेव पुंडीर जी से चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है शहीद मेजर दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्षा कमला थापा जी, जो ये आयोजन करता है। कमला जी, इस जगह को आपने किस तरह से ये कार्यक्रम करने का विचार आया और किस तरह आपको लोगों ने सपोर्ट किया और किस तरह का प्रतिसाद आपको अब तक मिल पाया है, इस बारे में जरा आप बताएं। जी नमस्ते। मैंने सुना था कि यहाँ पे हमारे जो खारा खेत में है, इसमें नमक आंदोलन अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था। ये हमारे दादाजी लोग हमें बताते थे। हमें बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि ये जगह कौन सी जगह होगी। केवल हमने अपने उसमें सुना था नून नदी का खोला, यही सुना था हमने। तो हमें ये बताया गया था कि गांधी जी के अनुयायी में यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ नमक बना के उनके खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो ये हमें बड़ी उत्सुकता हुई। तो यहाँ पे पहले भी सब संस्था के काम कर रहे हैं। कोई सफाई अभियान करता है, कोई वृक्षारोपण करके जाता है। पर मैं जब यहाँ पे आई, हमारे साथ में हमारी महिलाएं, जो मेरे ट्रस्ट की महिला हैं, वो लोग आए, हमारे युवा, हमारे यूथ वो भी आए थे। हमने देखा तो हमें बड़ा दुख लगा ये देख के कि हालात इनकी बड़ी खराब हो रखी थी। यहाँ पे केवल यहाँ साफ सफाई करने से ही कुछ नहीं होगा। ये मेरे मन में विचार आया कि हमारे संस्था, जो भी संस्था है, हम आगे आए, सबको वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, आए, लेकिन साफ सफाई के अलावा और वृक्षारोपण के अलावा भी इन धरोहर की इनकी भी देखभाल की जाए। तो ये देखते हुए हमने विधायक जी के पास गए और विधायक जी को बताया। हमने कहा विधायक जी ऐसे आपके क्षेत्र में ये काम होना जरूरी है। तो विधायक जी ने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगा आपका वो सुन के कॉन्सेप्ट, तो आप कीजिए इसमें काम। सबसे पहले मुझे विधायक जी का अनुमति मिला, जो हमारे साथ खड़े हैं सहदेव पुंडीर जी विधायक, उनके अनुमति से फिर हमें प्रेरणा हुई। हमने कहा क्यों ना हम अपने उसके माध्यम से इसे काम किया जाए। फिर हमने इसका प्रस्ताव बनाया और इसका प्रपोजल बना के हमने विधायक जी को दिया। और विधायक जी की इतनी अनुकंपा रही उस पे कि उन्होंने फटाफट जो है ये डीएम साहब को भेज दिया उन्होंने लेटर। उसके बाद फिर हमें हमारे वन विभाग अधिकारी से भी अनुमति लेनी थी, क्योंकि ये उनके उसमें आता है क्षेत्र में, तो उनके और प्रधान जी के अनुमति के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमने जो है वन विभाग अधिकारी जो हमारे जितेंद्र जी सर हैं, उनके पास जाके हमने उनको भी लेटर दिया, उनको भी बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम बहुत अच्छा है और आप कीजिए, आपके साथ हम सहयोग करेंगे। और हम प्रधान के साथ भी हमने मीटिंग की। प्रधान जी ने भी कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, और हम इसके लिए हम खुशी हो के जो है हम पानी का वो भी उन्होंने कहा हम नल लगा देंगे। लेकिन अभी नल तो नहीं लगा पाए, उन्होंने हमें पानी स्पॉन्सर कर दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे आनंद थापा जी हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने किया है, बट जितना भी हुआ है वह आप लोगों की सहयोग से हुआ है और आगे भी आशा करेंगे इससे बड़ा वो होगा। उसमें सब संस्था आगे आएंगे, सब मिलकर उसको आगे ले जाएंगे। और सरकार से भी हम ये करना चाहेंगे कि देखिए हमारे इतना अच्छा जगह है, इसे पर्यटक के रूप में किया जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे को भी पता चले कि यहाँ नमक आंदोलन हुआ था। और दूसरा बात ये, पर्यटक में अगर ये बन जाएगा तो हमारे जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार से भी संबंधित हो जाएगा, उनको भी थोड़ा सा आय के स्रोत बन जाएगा। तो ये आप सभी की इसमें अहम योगदान है, लेकिन मीडिया का अंग होने के कारण एक ये भी अपील करना चाहूँगा एक सचेत नागरिक के नाते कि वन्य जीवों के लिए भी देख कर कार्य किया जाए एवं वन की संपदा को किसी भी हाल में, किसी भी बिना छेड़छाड़ के इसको संरक्षण की दिशा में कार्य करे। उस तरह का इको फ्रेंडली यहाँ पे जो भी कार्य हो किया जाए, तभी मुझे लगता है कि गांधीवाद की विचारधारा को और अधिक मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। भैया एक बार जोरदार वैष्णव जन
ढिंटांग ढिंटांग मादल बसा नच नच नाचा किना होला मनायसे हंस हंस नाचा ढिंटांग ढिंटांग मादल बसा नच नच नाचा किना होला मनायसे हंस हंस नाचा पूर्णिमा को दिल पर जिसके आँचा वाला गाँव के गाँव छल बता सही वाला छोटे छोटे बच्चों का एक नृत्य, उसके बाद विधायक जी को भी समय नहीं है। मैं अध्यक्ष कमला थापा जी से अनुरोध करता हूं कि उनके सम्मान के लिए खादा लगाकर उनका सम्मान करें। तब तक हमारे छोटे छोटे बच्चों का ये नृत्य देखिए। धन्यवाद। सपने में रात में आया सपने में रात में आया मेरी वाला रे मेरे दिल में बस गई श्याम सपने वाला रे मेरे दिल में बस गई श्याम सपने वाला रे। शहीद मेजर दुर्गामल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित अपने आज का दिन ऐतिहासिक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष बहन श्रीमती कमला थापा जी, हमारे गोरखाली सभा के अध्यक्ष श्रीमान पदम जी और हमारे यहाँ के रेंज अधिकारी श्रीमान गुसाई जी, श्रीमान आनंद थापा जी, जो आयोजक करता है सहयोगी श्रीमान प्रदीप कुमार गुरंग जी, हाँ आनंद कुमार जी का तो ले लिया मेरे नाम, और उपस्थित क्योंकि मेरे पड़ोसी भी हैं, और सभी सम्मानित बंधु और मासिक। सर्वप्रथम तो मैं अपने आयोजककर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी ये खारा खेत में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो ऐतिहासिक याद है हमारी, और उसको आगे बढ़ाने का काम जो आयोजककर्ताओं के द्वारा किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी जो हमारे पर्यटन स्थल है और 2025 तक हमारा राज्य
युवावस्था में 25 साल का होने जा रहा है। और हमारी सरकार माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सबका एक संकल्प है कि युवावस्था में 2025 में उत्तराखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य बने। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी निरंतर क्या उस शहीदों का सम्मान हो, क्या हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो, क्या हमारे युवाओं का सम्मान हो, हर कदर का कदम बढ़ाकर सबका सम्मान करने का काम किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या कोई और विषय हो। और आज यहाँ पर हमारी बहनों ने जो एक ऐतिहासिक आज का जो यादगार पल 20 अप्रैल और 1930 को जो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, और जैसा अभी कहा भी गया है कि यहां से नमक बनाकर, और आज तो नगर निगम बन गया है उधर टाउन हॉल पूरा, क्यों, लेकिन उस समय वहां पर जो है उसको बेचने का काम किया। और मैं यहां पर आप सबके साथ में हूं, हमारे रेंज अधिकारी जी बैठे हैं, मैंने उनको भी कहा है कि इसका जो है जो आने जाने के लिए नीचे, क्योंकि हमारे यादगार हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार उस समय जुल्म ढाए और उनका विरोध करते हुए हमारे वीर खड़ग बहादुर सिंह वीर सिंह एक आगे बढ़कर जो आंदोलन की रूपरेखा संभाली, मैं उनको आज नमन भी करता हूं उनको। और मैंने कहा कि देख रास्ता बीच में रास्ता बड़ा खराब है और हमारा जो अपना ये गेट है, क्योंकि सामने से एंट्री अच्छी होनी चाहिए, गुसाई जी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, इसको बढ़िया करके इसका सौंदर्यकरण के रूप में रास्ता और जो हमारा स्मारक है वहां पर नीचे उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से बनाएं। जहां पर भी जिस प्रकार की पैसों की आवश्यकता होगी मैं विधायक निधि से भी इसको, मैंने उस दिन भी कहा था, अभी फिर मैं कह रहा हूं, काम फॉरेस्ट नहीं करना है क्योंकि लैंड फॉरेस्ट की है, इसलिए फॉरेस्ट को ही है, इसलिए मैं अधिकारी को कह रहा हूं, रेंज अधिकारी को, कि इसका ट्रांकल वगैरह बनाए, तो जो भी संभव होगा इसमें हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा स्थल बने जो आसपास के क्षेत्र पूरे देश के लोग भी यहाँ पर आए कि भाई उस समय 29 अप्रैल 1930 को यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। मैं एक बार पुनः आपके बीच में रहने का और अच्छा मुझे बहुत इच्छा थी, लेकिन 1 बजे की बैठक है, मुझे बैठक में पहुंचना है, लेकिन एक निवेदन हो रहा है कि अगली बार जब हम इस कार्यक्रम करें और थोड़ा भव्य करें, जिस प्रकार की भी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी साथ हूं, क्योंकि तभी पहचान बनेगी, तभी जब कार्यक्रम होते रहेंगे। एक बार पुनः आयोजकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जोरदार ताली। ये हमारा एक छोटा सा स्पीकर किलोमीटर आपने बहुत ही हमारा बन बनाया और आपके आदेश अनुसार हम काम करेंगे। और नमस्ते, हमारे बीच में हमारे विधायक सदैव पुंडीर जी आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे झाझरा रेंज से जितेंद्र गुसाई जी आए हुए, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ में हमारे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में उनके जितने भी शाखा अध्यक्ष आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और दिल्ली से हमारे स्वाभिमान के प्रेम छेत्री जी और उनकी धर्मपत्नी अनीता छेत्री जी और उनके अध्यक्ष शिवलाल गेवली जी, और साथ में हमरो स्वाभिमान के अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ जी आए हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे गोरखाली समुदाय से आए हुए हैं उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे ट्रस्ट जो अभी मेजर शहीद दुर्गामल मेमोरियल का ट्रस्ट बनाया है, उसी के माध्यम से हमने खाराखेत में समगोष्ठी का प्रोग्राम किया है। और आज यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमने छोटा सा एक सुम्स रूप में एक मेला करने का वो किया था, और आज हमें ये देखकर खुशी हो रही कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा छेत्री जी,
उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारी सलाहकार पूनम गुरुंग जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारी मीनू छेत्री जी जो हमारे ट्रस्ट के सांस्कृतिक मंत्री है, उनका भी मैं अपने मन से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे कोषाध्यक्ष शशांक गुरुंग जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ये मेला हमने सोचा नहीं था कि इतने भव्य रूप से होगा और इतने सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थिति हुए हैं। जो खड़ग बहादुर बिष्ट जी उनके और गांधी जी के उपलक्ष्य में हमने ये एक छोटा सा संगोष्ठी किया था और आज सब लोग आए हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आज को सानो दुई शब्द बोल्न चाहिरहेको छु। आदरणीय कमला थापाज्यू, यस प्रोग्रामको अर्गनाइजरको अध्यक्ष, गोर्खाली सुधार सभाको अध्यक्ष थापाज्यू, हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको अध्यक्ष श्री नारायण श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक वन्दना गर्दछु। आजको दिनमा दुईटा बेटल भइरहेछ टुवर्ड्स यो हाम्रो वीर शहीद भनौँ उहाँलाई श्री खड्ग बहादुर सिंह बिष्टको नाममा। एउटा त यहाँ जुन जग्गाबाट नमक आन्दोलन सुरु भएको थियो, हाम्रो गोर्खालीको तर्फबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन थियो। यसको सौन्दर्यकरण र यसको रखरखावको लागि हाम्रो दिदी कमला थापाजीले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको जानकारीको लागि भनिदिउँ, हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले दिल्लीबाट एउटा ठुलो मुहिम छेडेको छ उहाँको नामको करेक्सनको लागि। हामीहरू जहाँ पनि हाम्रो अस्तित्व छ हामीले चिन्छौँ कि उहाँको नाम खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट हो, लेकिन हजुरलाई थाहा छैन कि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको गजट र गान्धी स्मृति दर्शन समितिमा जो नेशनल म्युजियम छ नि, त्यहाँ उहाँको नाम खड्ग बहादुर सिंह गिरी लेखेको छ। अनि यो बडा दुःखको बात हो। नमक आन्दोलनमा अल ओभर इन्डियाबाट जब पार्टिसिपेसन भएको थियो त्यतिखेर 50-60 करोड अल ओभर इंडिया में अगर पपुलेसन थियो भने गोर्खालीको तर्फबाट दुईटा जनाको नेतृत्व थियो त्यतिखेर। एउटा कालिम्पोङको महावीर गिरीजी र हाम्रो त्यतिखेर यसलाई युनाइटेड प्रोभिन्स भन्थ्यो तपाईको उत्तराखण्डबाट, आजको उत्तराखण्डबाट हाम्रो खड्ग बहादुर सिंह बिष्टजी हुनुहुन्थ्यो। नमक आन्दोलन भइसकेपछि जब त्यो महात्मा गान्धीजीले राइटिङमा त्यो उहाँको एउटा बुक छ कलेक्सन अफ वर्क अफ महात्मा गान्धी भोल्युम 43 अथेन्टिक डकुमेन्ट त्यति नै मात्र हो। यसले थाहा हुन्छ कि हाम्रो पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन छ नमक आन्दोलनमा। त्यही एउटा किताब हो अथेन्टिक। त्यसको बाद एउटा नवजीवन भनी पनि बुक प्रकाशन गुजरातबाट हुन्थ्यो, त्यसमा पनि लेखेछ। लेकिन त्यहाँ दुईटै जग्गामा नाम लेखेछ महावीर, कालिम्पोङको महावीर भनेर मात्र लेखेछ र अर्को खड्ग बहादुर सिंह बिष्टको जग्गा खड्ग बहादुर सिंह गिरी। अनि जब मलाई उत्तम छेत्रीज्यूले यसको बारेमा बताउनु भयो जस्ट यो जनवरीमा, किन त्योभन्दा पहिले हामीले मेजर शहीद दुर्गा मल्लजीको नाम पनि हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट हाम्रो श्रद्धेय नारायण श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा उहाँको नाम हामीले करेक्सन गराएको थियौँ। उहाँको नाम चाहिँ दरोगा मल्ल लेखेको थियो दिल्लीमा। हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो फ्रिडम फाइटर र जहाँ उहाँको ऊ भएको थियो शहीद हुनुभएको थियो त्यहाँ उहाँको नाम दरोगा मल्ल भनेर तपाईँको उसमा स्मृतिमा लेखेको छ। त्यसलाई करेक्सन गरायौँ हामीले। ठुलो कानुनी मुद्दा लगाउनु पर्यो, लिगल नोटिस वगैरह दिएर। अहिले जो मलाई उहाँ उत्तमजीले भन्नुभयो कि उहाँको नाम त इतिहासमै गलत लेखेछ, हामी गोर्खालीले त चिन्छौँ लेकिन अदर कम्युनिटीलाई त थाहै छैन, यसमा पनि केही गर्नु पर्यो भनेर मलाई 20 जनवरी 2023 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया सहित तपाईँको यो जो गान्धी स्मृति दर्शन समिति मिनिस्ट्री अफ कल्चरमा आउँछ त्यो लगायत 10 वटा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको सबै पार्टीलाई चाहिँ हामीले लिगल नोटिस दिएछौँ। उनीहरूले अहिले के गरे भने उनीहरूको पास अथेन्टिकेट डकुमेन्ट नभएर उहाँले भन्यो अगर हजुरको पास के अथेन्टिकेट डकुमेन्ट छ जो कि उहाँको नाम यो प्रमाणित हो कि खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट हो भनेपछि पठाइदिनुहोस्, हामी त्यसमै के करेक्सन गर्छौँ। मेनवाइल तिनीले एउटा के गरे भने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले जो गान्धी दर्शन स्मृति समितिमा कहिले जानु होला, अब जरुर जानु होला, त्यहाँ एउटा पेडेस्ट्रियन छ त्यसमा चाहिँ नमक आन्दोलनको एउटा पुरा च्याप्टर छ। त्यो नमक आन्दोलनको च्याप्टरमा नाम रिफ्लेक्ट गर्छ कतिजनाले पार्टिसिपेट गरे थियो। 78 प्लस गान्धीजी 79 जनाले गरेको स्टार्टिङ। त्यो 79 मा चाहिँ दुईटा नाम महावीर र खड्ग बहादुर सिंह लेखेको छ। त्यो उनीहरूले अहिले फेरि त फर द टाइम बिङ त्यसलाई क्लोज गरिदियो। उनीहरूलाई लाग्यो कि यो त बहुत ठुलो अन्याय भइरहेछ किन हामीले त्यो मुद्दा उठाएछौँ।
त अहिले उनीहरूले यो ट्रायल बेसिसमा टाइम दिएछ हामीलाई कि डकुमेन्ट छ भने दिनुहोस्। मिनवाइल त्यो अहिले क्लोज छ, त्यो पेडेस्ट्रियन त्यहाँ एउटा भिजुअल पनि चल्थ्यो, त्यो पनि बन्द गर्नेछ। हजुरहरूको पास अगर उहाँको डकुमेन्ट केही पनि छ भने प्लिज हामीलाई प्रोभाइड गराइदिनुहोस्। आउनेवाला दिनमा उहाँको नाम पनि ऐतिहासिक इतिहासमा त छ, बट त्यो करेक्ट हुन्छ ऐतिहासिक तौरमा, र गभर्मेन्टको गजटमा पनि उहाँको नाम खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट आउँछ, न कि खड्ग बहादुर सिंह गिरी। यही भन्दै म आफ्नो 2 शब्द लागि विराम गर्दैछु। मलाई आशा छ हजुरको तर्फबाट मलाई र हाम्रो पुरा टिमलाई चाहिँ सहयोग जरुर हुन्छ। जय हिन्द, जय भारत, नमस्कार। प्लिज मञ्चमा आइदिनुहोस्। अनि उहाँ दिल्लीबाट आएको टिमलाई पनि अनुरोध छ, प्लिज हजुर पनि बस्दियो भने सायद अरू पनि बस्दिएला हाम्रो लास्ट प्रोग्रामसम्म। हजुरसँग अनुरोध छ, थोडा देर चाहिँ बस्दिनु होला। ताली बजाइदिनुहोस् प्लिज सबैले, आफ्नो लागि पनि अनि अतिथिको लागि पनि। हामी सर्वप्रथम जसो म आजादीका नायक वीर खड्ग बहादुर सिंह बिष्टज्यू अनि दल बहादुर थापाज्यू र मेजर दुर्गामलज्यूलाई जो छ कोटि कोटि नमन गर्दछु। र आज हामी यस पवित्र भूमिमा जो छ हामीलाई जो छ यहाँ बस्न पाएको छ, यो हामी अपना आपमा एक बडा महान कुरो छ। जो छ वीर खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट जस्ता महान नेताहरू जो छ बार बार जन्म लिन्न नेताहरूले जो छ नि, लेकिन इसको चीजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले भी जो छ आफ्नै परिवारदेखि अपने समाजदेखि जो छ वीर खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट, कैप्टन दल बहादुर थापा और शहीद मेजर दुर्गामल पैदा हुन सक्छ नि, लेकिन त्यसको लागि जो छ थोड़ा कुर्बानी गर्न पर्ला नि हामीलाई। तो श्रीमती कमला थापाज्यू, उनको कार्यकारिणी, उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा का अध्यक्ष मधुसूदन, जनरल सेक्रेटरी हाम्रो श्याम राणा जी, यहाँ संचालन को लागि बहुत ही मशहूर हाम्रो जोशीलो देवेन भाई, सीके राई दाईहरू, हाम्रो शाखा अध्यक्षजीहरू, बहिनीहरू, यहाँ हाम्रो आशिष ठाकुर र बहिनी हाम्रो सुनिता छेत्री, मिनु आले, सबैलाई जति भी यहाँ आज कार्यक्रम गर्न आउनुभएको छ, मेरो टाढा टाढाको शाखाबाट शेर गुजर गाउँबाट पनि हाम्रो भाइहरू आउनुभएको छ, सबैलाई र हाम्रो गोर्खाली सुधार सभाको संपादक उदय साहब, हाम्रो मिडिया प्रभाज्यू, उनको पतिदेव जोले कि हामीलाई लिएर आउनु भएको छ, सबैलाई आज यो पर्वमा विनिता बहिनी जति पनि यहाँ डम्बर दाई वगैरहहरू छ, सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यो सबसे राम्रो हामीलाई यो छ कि हाम्रो समुदायमा पहल आज खारा खेतको हाम्रो स्वतन्त्रता नमक आन्दोलनमा काम गर्ने खड्ग बहादुर बिष्ट जी को जो यहाँ जगह छ, स्थल छ, पावन पुण्य स्थल छ, त्यो उपेक्षित भइराखेको थियो, तर कोही त अगाडि बढ्यो। ठीक छ, गोर्खाली सुधार सभा आयो, शाखा अध्यक्ष जी आयो, 50 मान्छे आयो, सफा गर्यो, गयो, फेरि त्यही अहिले हजुरले देख्नु भइरहेको छ कि क्या धीरे 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 तो कोट्टाँदै गएको छ मान्छेहरूले। तो यो पहल वहाँ उनको कमला थापा जी को बहुत ही आज गोष्ठी को तौर में उनले यति राम्रो यहाँ को सहसपुर को विधायक जी लाई आमंत्रित गर्नुभयो, वहाँ को जो हाम्रो रेंज ऑफिसर गोसाई जी आउनुभयो, हामी पनि यहाँ आएर यही कारण कि सभामा वहाँ श्याम राणा जी ले भन्यो कि हामीलाई मतभेद हुन सक्छ पर मनभेद नराख्ने, र यति ठुलठुलो कार्यक्रम जब यहाँ होला तो स्वाभाविक ही छ कि यो क्षेत्र को शाखा अध्यक्ष, यहाँ को क्षेत्र को हाम्रो बुद्धिजीवीहरू, गोर्खा परिवारहरू, नॉन गोर्खा परिवारहरूलाई चाल पाला कि भाई यहाँ यस्तो होइरहेछ, धीरे धीरे लौ अब भाई जाग्यो गोर्खाली भनेर। यहाँ दिल्लीबाट जो प्रेम छेत्री जी आउनु भएको थियो, उनले आफ्नो एक सानो वक्तव्य राख्नुभयो, नाम को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट छ, तिलाई
अगर उनले आफ्नो माध्यमले वहाँ करेक्सन को लागि केस उठान्छ भने त्यसको कपी हामीलाई भी दिनु र हामी यहाँ नेहरूग्राम हाम्रो क्षेत्रमै पर्छ वहाँ पनि उनको स्ट्याचु लागेको छ। वहाँ एसडीआरआर कॉलेज को जस्ट चौराहेमा उनको स्ट्याचु लागेछ र उनको परिवारवालाहरू पनि उनको जो कार्यक्रममा आएको छ। वहाँ फुटबल मैच पनि तिनीहरूको खडक बहादुर टुर्नामेन्ट चल्छ उनीहरूसित भी हामी बोल्ला। तर मेरो भन्ने कुरा हो कि अगर कसैले यो कार्यमा अगर मिनिस्ट्रीलाई चिट्ठी लेख्छ हामी उत्तराखण्ड सरकारको मार्फत लेखौँ त उनीहरूको रिफ्रेस हामीलाई पाइगयो भने कोही प्रब्लम छैन। र यहाँ शाखा अध्यक्षजीहरूलाई भी म विन्ती गर्न चाहन्छु हजुरहरू एक ही आह्वानमा कमला थापाजीको हिजो नै हाम्रो भेटघाट भयो र यस चीजको लागि मैले उनलाई हमेशा यही भन्छु कि उनले बोल्डली डिसिजन लियो। हामीले फेरि यो म भनिरहेको छु कि यो कसै न कसैले त पहल गर्नै पर्ला हाम्रो गोर्खालीहरूको लागि र हामी किन एक दूसराको खुट्टा तान्ने म बहुत खुश छु बहुत ही इस कार्यक्रम को लागि किनभने यहाँ पहिला मेला लाग्ने थियो यहाँको ग्राम प्रधान जी को सहयोग थियो आसपास गोर्खा परिवारों को सहयोग थियो तो सहयोग चाहिन्छ। आज भयो भने एक दुई पट्टि लिएर 100सम्म हाम्रो यहाँ मान्छेहरू प्रेजेन्ट भए उनीहरूले गएर आफ्नो घर घरमा बात बताला उता सहदेवजीले आफ्नो विधानसभा क्षेत्र में कुरा करला वन विभाग ले अपनो करला कि भाई वहाँ ऐसा मॉन्यूमेंट्स है उसको हमने कर बनाना है तो त्यो हमने पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव लिने हो र म माफी चाहन्छु हजुरहरुसित मलाई अहिले दिल्लीबाट आउनुभयो यहाँ पनि बसेकोले नि 17 अप्रिलमा हजुरहरुले चुपचाप आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनु भयो। म भन्छु हामी गोर्खाली सुधार सभा जब हजुरहरुले भन्नुहुन्छ कि यो हाम्रो मन्दिर हो हाम्रो सब कुछ हो तो उसमा बुलाने जरुरत ही छैन। हजुर वॉलंटरीली हामी संगठित हुम्ला आफ्नो आचार विचारहरू आफ्नो आपसमा हामी राख्ला हामीले उसमा हामीलाई सुझाव पायो भने त हामीले त्यसलाई और बेहतरीन गर्न सक्छ। हजुरहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि आउने समयमा त्यो हल हामीलाई अस्तिको कार्यक्रममा बहुत सानो परेको यति हाम्रो समुदायको बुद्धिजीवीहरूको हाम्रो सभाको सदस्यहरूको भिड भयो कि हामीलाई स्टेजको सामने पनि चेयर लगाउनु पर्यो। त आउने समयमा अहिले त्यो एक काम हामीले गरिराखेको छु कि 1 करोड 45 लाख को हामीलाई उत्तराखण्ड सरकारले भवन बनाउनलाई हामीलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसमा हाम्रो चलिरहेको छ कि हामीलाई सभागार ठुलो चाहियो त्यो सभागार त्यहाँ बन्न सक्छ। त्यसमाथि हामीले अझै और एक और मंजिल बनायो भने हामीले त्यहाँ स्टुडियो को लागि वहाँ ठाकुर भैयालाई पनि हामीले रूम दिन सक्छ रेन्टमा कि भाइ आएर हजुरहरूले आफ्नो प्र्याक्टिसहरू गर्न सक्छ। त त्यसलाई एउटा कमर्सियलाइज हामीले गर्ने विचार भएको छ। हजुरहरूको सहयोग चाहियो र साथमा जब गोर्खाली सुधार सभाले आह्वान गर्छ चाहे वो कोई भी समाज हो कोई भी हाम्रो संस्थाहरू छ सबले एक भएर हामीले काम गर्ने हो। तो म यति धेरै नभन्दै आजको कार्यक्रममा हजुरहरूले जो विशेष यहाँ आयोजन गर्नुभयो म श्रीमती कमला थापाजी र उनको कार्यकारिणीलाई बहुत तहे दिलले बधाई दिन चाहन्छु कि यस्तो गर्मीको टाइममा भी हजुरहरूले यति राम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनुभयो। मेरो तर्फबाट बहुत तहे दिलले हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। यस्तै हजुरहरूले यहाँ इस क्षेत्रलाई जो आज यहाँ आफ्नो विधायकजीले भनेर जानु भएको छ उस्तै उसमा प्रोग्रेस और अपडेट्स लिइरहनुहोस्। जब वृक्षारोपण होला इसमें मेन्टेनेन्स हुन्छ त हाम्रो टिमहरू भी आएर यहाँ सम्पूर्ण गोर्खा समुदायले यहाँ हेल्प गर्ला। तो यति नै भन्दैमा हजुरहरूको ज्यादा समय लिन्न बहुत बहुत धन्यवाद छ। यति सुन्दिन मलाई र त्यही दिलले मेरो आफ्नो आज दुर्गा शहीद दुर्गामल आफ्नो मेमोरियल ट्रस्ट को अध्यक्ष र उनको कार्यकारिणीलाई धन्यवाद छ। जय गौरव जय भारत जय उत्तराखण्ड धन्यवाद। हाम्रो संगीत प्रेमी ग्रुपलाई पनि सम्मान पाइजाउँछ धेरै राम्रो होला। एक बार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् दर्शकबिन्दु। मेरो दाजुभाइहरू साना साना नानीहरू बच्चाहरू और युवा साथीहरू और महिला शक्ति जिंदाबाद। अब वहाँको हाम्रो सांस्कृतिक सचिव पीस कमिटीको पुष्पा छेत्रीज्यू राजेन्द्र गुरुङ हाम्रो दाजी ब्याक साइडमा एकदम धेरै काम गर्नुहुन्छ।